इंडिया हर साल किसी न किसी फॉरेन लीडर को रिपब्लिक डे पर इनवाइट करता है ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस को शोकेस किया जा सके। यह एक तरीका है दिखाने का कि इंडिया किस कंट्री या रीजन के साथ अपने टाइज स्ट्रेंथन करना चाहता है। चीफ गेस्ट की प्रेजेंस से रिपब्लिक डे परेड को ग्लोबल अटेंशन मिलता है। ये एक डिप्लोमेटिक ट्रेडिशन बन चुका है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहली बार इसको अडॉप्ट किया था नवंबर 26, 1949 में एंड ये फोर्स में आया, यानी इसको पूरे देश में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। 1950 में हमने किसी भी फॉरेन गेस्ट को नहीं बुलाया था क्योंकि उस टाइम पे हमारा फोकस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पर था। 1951 में पहली बार हमने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो को फॉरेन चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया था। इस बार के चीफ गेस्ट थे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लियन और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा। ये पहली बार है जब इंडिया ने 2 यूरोपियन लीडर्स को एक साथ इनवाइट किया है। हर साल रिपब्लिक डे इवेंट को कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड इस साल 77th रिपब्लिक डे का सेंट्रल थीम था 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। ये थीम हमें याद दिलाता है कि वंदे मातरम सिर्फ एक सॉन्ग नहीं बल्कि एक सिंबल है ऑफ फ्रीडम, यूनिटी एंड नेशनल प्राइड। इसको 1882 की नोवेल आनंद मठ में लिखा गया है बाय रिनाउंड बंगाली नोवेलिस्ट एंड पोएट बंकिम चंद्र चटर्जी। ये सॉन्ग इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में लोगों को इंस्पायर करता था और आज भी इसको नेशनल एंथम के साथ इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इंडिया का यूरोपियन लीडर्स को रिपब्लिक डे के परेड में चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट करना ये दिखाता है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच स्ट्रैटेजिक टाइज और कोऑपरेशन बढ़ रहा है। इससे पहले कभी भी 2 यूरोपियन लीडर्स को जॉइंटली इनवाइट नहीं किया गया था। रिपब्लिक डे परेड इज़ नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, इट्स ऑल्सो अ स्टेज ऑफ डिप्लोमेसी जहां हर चीफ गेस्ट इंडिया की एवॉल्विंग ग्लोबल जर्नी का हिस्सा बनता है। 26 जनवरी हमेशा से एक सिंबॉलिक डेट रहा है इंडिया के लिए, पहले 1930 में इंडिपेंडेंस के लिए और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। यही रीज़न है रिपब्लिक डे का जो हमें फ्रीडम स्ट्रगल और डेमोक्रेसी दोनों की याद दिलाता है। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।